अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है लास्ट 3 वीक से हम जो आपको लाइव एनालिसिस दे रहे हैं आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया होगा। मुझे पता नहीं प्रॉफिट कितना एग्जैक्टली आपने अर्न किया है, कमेंट में मुझे बताओ अगर कुछ किया है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आपने बहुत ज़्यादा लर्निंग की होगी इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली एक नई अपडेट आई है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा सोना जो है वो मंगवाने का, खरीदने का फैसला कर लिया है और चाइना ने ऑर्डर भी कर दिया है कि हम इतना गोल्ड बाय कर रहे हैं। दैट मीन चाइना ये स्टॉक खरीद लेता है तो आप गोल्ड को 2000 की वैल्यू पे देख रहे हैं बहुत आसानी से। फिर 2100 और 2200 की रेंज में हम इंशाल्लाह गोल्ड को देखेंगे। लेकिन ये तो मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म, बहुत जल्दी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही गोल्ड को बाय ही करवा रहा हूँ आपसे लास्ट 3 वीक से ही। और जो मुझे लाइव फॉलो कर रहे हैं मेरे फेसबुक के ऊपर डेली, उनको पता ही मैं डेली फेसबुक के ऊपर सिर्फ एक ही नसीहत करता हूं कि गोल्ड को हमेशा आपने बाय करना है, गोल्ड को कभी सेल नहीं करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, बजाय कि हम दूसरी बातें करें, बढ़ते हैं फटाफट से लाइव एनालिसिस की तरफ और देखते हैं इस हफ्ते मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे साथ, हमारे पास। सो माय नेम इज रील नवाज and welcome to forex-ustad.com। ओके जी, चलिए चलते हैं हम अपने लाइव चार्ट पे। और लाइव चार्ट पे जाने से पहले आपको पता ही है मैंने क्या सिखाया हुआ आपको कि सबसे पहले इवेंट चेक करें, कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं और मार्केट के ऊपर कितनी मूव हो सकती है। सो 19 अप्रैल को हमारे पास पाउंड की, जेपीवाई की, यूरो की, कैड्स की, सीएनवाई और कुछ और एयूडी वगैरह की न्यूज़ हैं, एनजेड की भी न्यूज़ है, लेकिन ये सारी की सारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा, लो इम्पैक्ट न्यूज़ में भी यूएसडी की न्यूज़ नहीं है, चलें कोई बात नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं यानी कि मंगल वाले दिन। अच्छा, मंगल वाले दिन भी कोई न्यूज़ नहीं है हाई इम्पैक्टेड या फिर यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है। सो 2 दिन तो समझ लें मार्केट रेंजिंग में रहेगी। इसको हम लाइव चार्ट पे देखते हैं अभी। इसके बाद बुध वाले दिन एनजेड सीपीआई क्वार्टर बाय क्वार्टर न्यूज़ है जी, आपको पता ही है। और एनजेड के जो पेयर के ऊपर काम करते हैं इनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, ये हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है, लेकिन सुबह 3 बजे आपको जागना पड़ेगा इस न्यूज़ पर ट्रेड करने के लिए। अच्छा जी, कुछ पाउंड की एक न्यूज़ नजर आई है, सीपीआई ईयर बाय ईयर मीडियम इम्पैक्टेड है, लेकिन इसका इफेक्ट होगा बिकॉज इट्स ईयर बाय ईयर। इसके अलावा हमारे पास कैड की न्यूज़ है और लास्ट में क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज है, यानी कि ये यूएसडी की न्यूज़ है लेकिन क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज है जो ऑयल के ऊपर भी बड़ा अच्छा इफेक्ट डालेगी और यूएसडी के ऊपर भी। और इसके अलावा कैड की हमारे पास काफी ज्यादा न्यूज़ है, बीओसी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, बीओसी रेट स्टेटमेंट एंड बीओसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कैड का जो है इस वीक आपको काफी ज्यादा बुध वाले दिन मूवमेंट देखने को मिलेगी, स्पेशली रात को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। इसके अलावा अगर हम देखें जुमेरात वाले दिन 22 अप्रैल को, तो यूरो की न्यूज आया हमारे पास 2 और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक और एक स्टेटमेंट है। यूएसडी की न्यूज़ जो है वो अगेन या तो है ही नहीं है, अगर है तो वो लो इम्पैक्टेड है। लास्ट में हमारा जुमा, ब्लेसिंग फ्राइडे, फेवरेट जुमा, इसमें हमारे पास यूरो की न्यूज़ हैं और पाउंड की न्यूज़ हैं। यूरो की हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं जिनमें फ्रेंच फ्लैश सर्विसेज पीएमआई हैं, जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है और इसके अलावा यूएसडी की भी फ्लैश सर्विसेज पीएमआई ही, होम सेल्स, न्यू होम सेल्स। तो ये हमें नजर आया कि हमारे जो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनमें कोई यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं है, सारी छोटी छोटी न्यूज़ हैं। पाउंड से रिलेटेड है यूरो, लेकिन वो सारी या तो लो इम्पैक्टेड है या मीडियम इम्पैक्टेड है। हाँ, कैड की हैं कुछ न्यूज़ और लास्ट में यूरो की हैं कुछ न्यूज़। सो यूरो यूएसडी का सिग्नल ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, ये देखें forex-ustad.com पे यूरो यूएसडी का सिग्नल चल रहा है।
GBP CHF का भी सिग्नल चल रहा है, तो ये इन दोनों सिग्नल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने लाइव चार्ट की तरफ। लाइव चार्ट में मैंने आपको सिखाया हुआ कि हम मंथली से स्टार्ट करेंगे और आवर्ली तक जाएंगे। तो कैसा दिया, मैंने लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट वीक आपको बताया था कि 3 कैंडल्स बेरिश बन चुकी हैं, 3 मंथ से मुसलसल जो है वो गोल्ड नीचे गिर रहा है भाई। अब चौथे मंथ की जो कैंडल है वो बेरिश नहीं होगी, वो बुलिश होगी। सो आज 18 अप्रैल 2021 है और कोई मसला नहीं, आप YouTube का मेरा चैनल खोलें और पुरानी वीडियोस देख लें। मैंने उनमें वाज़िया कहा हुआ है कि जो 3 कैंडल्स मुसलसल बेरिश बन गई हैं, चौथी बेरिश नहीं बनेगी, वो बुलिश ही बनेगी। सो forex-ustad.com का जो YouTube चैनल है उसको ओपन कर लेते हैं। यस, ये सामने ही न्यूज आ, ये देखिए, ये लास्ट वीक की न्यूज है। लास्ट वीक जो एनालिसिस दी है मैंने, उसमें मैंने साफ बताया था कि ये तीसरी कैंडल, और इससे भी पहले 2 वीक हो गए मैंने बता रहा हूं कि बुलिश कैंडल बनेगी, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बुलिश कैंडल ही बनी है, आपके सामने बनी है। सो मंथली में हमें नजर आया कि 3 बेरिश कैंडल्स और चौथी बुलिश कैंडल बनी है, और ये 1800 तक टच कर सकती है इसी महीने के अंदर अंदर। लेकिन मैंने एक और खदशे का इजहार भी किया था कि वीक नहीं नीचे बनी तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वीक अगर आप और देखें, अगर ये कैंडल देखें, बिल्कुल हमारी सेकंड लास्ट बुलिश कैंडल है, तो ये भी, इसकी भी वीक नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर है खास, तो इट्स वेरी नॉर्मल। सो अब इसकी वीक ना बने तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये अगर आप एवरेज मूवमेंट देखें तो ये यहां तक कैंडल बनती नजर आ रही है। ये ओ भाई साहब, इतना ज्यादा, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा, आपको मजे आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आई होप अल्लाह ताला जो है वो हम सबको इस्तकामत रहने की तौफीक दे, स्कैल्पर या जुआरिया बनने की नहीं, अच्छा ट्रेडर बने और इस मूव से हम प्रॉफिट उठाएं। अगर आप देखें ना, तो ये नहीं कि मार्केट इस पे पहली दफा जाने लगी है। ये देखें, पहले मुसलसल 4 मंथ मार्केट ने जो बुलिश मारे हैं, वो ग्रीन कैंडल्स मारी हैं, वो गई है मार्केट ऊपर, 2000 को टच करके आई है, 2100 को करीब गई है, तो क्यों नहीं जा सकती? यस, मार्केट अगेन ऊपर जाएगी इंशाल्लाह आपके सामने। अच्छा जी, लास्ट वीक मैंने कहा था कि RSI को मैं डिलीट कर दूंगा, तो मैंने कर दी RSI को। इस मंथ, इस वीक हम RSI को नहीं देखेंगे, मैं आपको कोई नया इंडिकेटर चेक करवाऊंगा इंशाल्लाह अगले वीक। अच्छा जी, बगैर देरी के हम चलते हैं आगे वीक 1 में। सो वीक 1 में अगर आप देखें तो मार्केट ने हमारे चैनल्स को ब्रेक कर लिया बड़े बुरे तरीके से, और चैनल की कंफर्मेशन भी दे दी है। ये देखें, चैनल को टेस्ट भी कर लिया इसमें ये। और अगर आप देखें तो ये मैंने कहा था, ये एक हैंजिंग मैन डोजी टाइप है, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने उसको लास्ट वीक कंफर्म किया, और इसने एक और कंफर्मेशन दे दी। तो भाई अब कोई हिजलो हिज्जत ड्रामाबाजी, फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और मेरे टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहे हैं कि गोल्ड को ऊपर जाना ही चाहिए। ठीक है जी। सो यहां पे आपको वीकली में नजर आ रहा है कि 2 कैंडल्स वीकली जो है वो बुलिश। अब इसके 100% चांसेस है प्योरली कि ये वीक भी एक ग्रीन कैंडल ही होगी, क्योंकि बॉडी बता रही है इसकी। ये देखें ना, ये जो भरपूर ऑलमोस्ट कैंडल है, और इसकी विक जो है बड़ी, जो नीचे विक है वो बता रही है कि इसने बेरिश को नाकामी दी है, और मोटी सी एक कैंडल बनी है। तो ये कैंडल्स को जो स्टडी करते हैं वो आपको बताएंगे कि यस, ये तो तीसरी कैंडल इंशाल्लाह बुलिश बनेगी, और वो कुछ इस तरीके की बनेगी। लेट मी ले जी, मेरी ड्राइंग जो है दुआ करें अच्छी हो जाए, जिसकी तो इस किस्म की कैंडल बन सकती है। और नहीं, ये थोड़ी सी ना बॉडी में ऊपर ले गया हूं, थोड़ी सी बॉडी को अगर आप नीचे करें ना, तो मुझे लग रहा है ये दोनों
लाइंस के दरमियान बॉडी रहेगी। ये लो, विक ऊपर जा सकती है, विक नीचे भी आ सकती है। ओके जी, तो भाई मैं तो अंतर्यामी बना हुआ हूं बजाय कि मैं एक एनालिस्ट ही रहूं, मैं तो कैंडल्स ड्रा कर करके दिखा रहा हूं। ये मैं जो कैंडल्स ड्रा करता हूं ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया करो। राहील भाई ने बोला था इस तरह कैंडल बनेगी, और नेक्स्ट वीक कंपैरिजन करके देख लिया करो कि बनी है या नहीं बनी। तो मुझे भी टैग कर दिया करो, फेसबुक के हमारे ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो, तो मुझे बताया करो सर जी आपने जो कैंडल बनाई थी वो बनी नहीं है। मुझे भी पता हो, आपको भी पता हो, अगर बन जाए तो फिर भी पोस्ट कर दिया करें। तो आई एम नॉट एनी अंतर्यामी और इट्स नॉट एनी पंडित, बस एक टेक्निकल एनालिस्ट हो। अच्छा जी, देरी नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, मार्केट ने ना ये जो बॉडी बनाई है ना, ये जो बॉडी बनाई, मेरी ड्राइंग अल्लाह करे सही हो जाए, मैं ये बॉडी बनाई है मार्केट ने, ये बॉडी जो है ये हमारी सपोर्ट लेवल से ऑलमोस्ट ऊपर, ऑलमोस्ट सपोर्ट एरिया के, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया के अंदर क्लोज हुई है, और रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट बना दिया। तो ये खतरनाक चीज है, ये बताती है कि मार्केट ने उत्ते ही जाना, ये रोक सको तो रोक लो। ओके, समझ आइए आपको। तो डे वन भी हमें, अच्छा डे वन में भी मजे की बात यह है कि दो ही, जिस तरह वीक में 2 कैंडल बुलिश बनी है, डे वन में भी 2 ही बुलिश है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि तीसरी कैंडल भी डे वन में बुलिश, लेकिन डे वन में बुलिश हो हमें इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। चलें, लेकिन हमने बुलिश अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, हमने बेरिश। यार देखो 3-4 वीक हो गए हैं, एक बंदा आपको कही जा रहा है कि बुलिश अपॉर्चुनिटी फाइंड करो, और मार्केट करके भी दिखा रही है ना, ये नहीं कि मैं सिर्फ कही जा रहा हूं। ये देखो अब ये नया चैनल हमारा स्टार्ट हो चुका है भाई, मार्केट बुलिश चल पड़ी है। तो नया चैनल एक ड्रॉ करें, अगर आप कहते हैं तो हम एक नया चैनल ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये लो, लो जी, तो मार्केट इसी एरिया के अंदर अंदर जो है वो मूव करेगी, और इसी तरीके से मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाएगी, क्योंकि हमारा ये जो लास्ट चैनल है वो तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है ना, और मार्केट ने उसको ब्रेक किया और उसकी कंफर्मेशन दी है, और फिर मार्केट ऊपर गई है, और अब नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। तो अब ये जो नीचे आएगी, आप बाय की जो एंट्री है वो आप ले सकते हैं 1760 पे, 1760 1750 पे अगर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उठा लेना इंशाल्लाह। ये 2000 तक 2100 तक जानी है, और अपनी अगर आप 0.010 की ट्रेड ले रहे हो या एक स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हो तो उसमें से हाफ क्लोज करना या तीसरा हिस्सा क्लोज कर देना, 0.01 चाहे रहने देना, ताकि वो आपको पता चलेगा राहील भाई ने बोला था कि लॉन्ग टर्म ऊपर जाएगी, तो वो गई भी है। ये हमारा डेली भी हो गया, तो डेली भी हमें दिखा रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। अच्छा जी, मार्केट का जो लो है ना, तो वो मैं आपको एक दफा फिर बता देता हूं, बल्कि लो मैं आपको ड्रा भी करके दिखा देता हूं। ये ना कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला जी। ये मार्केट के अब 2 लो निकल के आ रहे हैं। अगर मार्केट नीचे आती है, अल्लाह ना करे, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो ये 1740 और 1737 के दरमियान इसको रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं जा सकती मार्केट, और बाकी अल्लाह मालिक है। अगर हम H4 की बात करें तो यस, H4 में देखें आपको बड़ी जबरदस्त चीज नजर आएगी। जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है, ऑलमोस्ट मार्केट ने उसको टच कर लिया हुआ है, और अब जो है वो मार्केट नीचे जा रही है, तो वो ऑलमोस्ट 1760 को, अगेन H4 भी मुझे बता रहा है कि 1760 को मार्केट टच कर सकती है, और 1760 को टच करके वापस जाएगी ऊपर। ठीक है जी, और आपकी तसल्ली के लिए H1 भी दिखा देता हूं आपको। अच्छा जी, इसमें मैंने अगेन आपको बता दूं, कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई टेम्पलेट नहीं है, कोई फिल्मबाजी नहीं है, सिर्फ ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ प्राइस एक्शन है ये, ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइंस है,
और मार्केट की थोड़ी सी फंडामेंटल्स हैं जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपके साथ शेयर कर दी थी। सो होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ पे भी देखें जो हमने नया चैनल ड्रॉ किया है, मार्केट ने उसको टच किया, में भी 1760 तक आए, 1760 1750 के एरिया में जो भी एंट्री मिले ले लेना, और स्टॉप लॉस आपका जो है वो 1720 रख देना, 1700 पूरा रख देना। यही लॉन्ग टर्म ट्रेड है, परेशानी होना, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा। सो दैट्स इट। ये थे मेरे गोल्ड के एनालिसिस इस वीक के। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। लास्ट वीक मैंने वीडियो लेट भेजी थी, उसका मसला ये था कि आप लोगों का जो फीडबैक है ना, जितना ठंडा आएगा ना, मैं काम करने को दिल नहीं करेगा। यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्या जाता है आपका, कोई पैसे लगते हैं? सोचो नहीं, ठोको, लाइक ठोको। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। सोचना नहीं कि इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको इतना फायदा होगा आप सोच नहीं सकते। तो इस बारे में ना सोचें जिस तरह मैं नहीं ना सोच रहा कि यार इनको एनालिसिस देने में मुझे क्या फायदा, मैं कोई चार्ज तो नहीं कर रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो अगर मैं गोल्ड का पिछले 3 वीक से 4 वीक से वीडियो देखो, ये वीडियो पड़ी हुई है, कोई माहौल नहीं है। ये देखो गोल्ड वीडियो 1 ये 2 है और ये 3 है। अगर मैं पिछले 3-4 वीक से के गोल्ड के एनालिसिस दे रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वैसे ही मूव कर रही है, तो आप सोचो आप कितने पैसे कमा सकते हो। तो मुझे तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर मैं सोचूंगा कि यार मुझे क्या फायदा, तो मैं तो कभी वीडियो बनाऊंगा ही नहीं। तो सोचो नहीं, रोको नहीं, ठोको, लाइक ठोको, शेयर ठोको, कमेंट ठोको। कमेंट में मुझे अपनी राय दो, आप मेरे से एग्री करते हो, नहीं एग्री करते, आपको ये मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे, आप मेरे से इख्तलाफ कर रहे हैं, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जस्ट कमेंट बॉक्स फाड़ दो भाई। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।